हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या नेक्स्ट आ रहा है 15 डेज़ में, फ्रॉम 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। एंड यहाँ पे है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप लोग अपने नेम इनिशियल्स के हिसाब से कोई भी पाइल चूज़ कर लें। लेट्स सी कौन सी ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ और क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। एंड पेड एंड पर्सनल रीडिंग के लिए गाइज यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉसमिंग टैरो 1111। Thank you so much guys. Let's start with your reading. हाय गाइस, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया है। आपको अक्टूबर 16 टू 31 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। मैंने कार्ड्स पहले निकाल लिया गाइस, तो पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम आपके टैरो से देखेंगे। देन एंजल गाइडेंस है, देन एनर्जी ऑरेकल्स हैं। सो लेट्स सी कैसा रहता है आपका आने वाला टाइम फ्रॉम अक्टूबर 16 टू 31। वी हैव द सेकेंड हाउस एंड वीनस। ओके, पाइल नंबर 1, आपके लिए जो टाइम अभी आने वाला है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंसेस, करियर पे वर्क करते हुए दिख रहे हो आप लोग इस टाइम पर। ठीक है, बहुत वर्क हार्ड करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे वीनस की एनर्जी है। दैट मीन्स गाइस, आपका जो पूरा फोकस होने वाला है ना, वो अपने आप पर होने वाला है, सक्सेस पे होने वाला है। और होना भी चाहिए गाइस। वही मैं बोलने लग गई थी कि मेरे व्यूअर्स अब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। एंड वो रीडिंग्स देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, जब अपने आप पर आप अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और यहाँ पे बहुत से लोग, मुझे इतने सारे जो भी व्यूअर्स है पाइल नंबर 1 के, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है गाइज। आपके पूरा फोकस होने वाला है फाइनेंसेस पे, एसेट्स पे और अपने करियर पे। आपको बस मनी मेकिंग करना है अब, और अपने आप पे पूरा आप सेल्फ केयर अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। एंड वीनस की एनर्जी गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप पे, ये वीनस की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर की एनर्जी होती है। तो इट डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल, बट हाँ, आपके अंदर एक अलग सी अट्रैक्टिवनेस, एक अलग सा चार्म आपके अंदर आते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पर। एंड बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी दिख रही है गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव तब लगता है जब वो सिर्फ अपने आप पे फोकस्ड होता है, जब वो सिर्फ अपने आप को वैल्यू देता है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है। और वो एनर्जी बहुत ही प्यारी सी, मतलब इतनी अच्छी एनर्जी, एक अट्रैक्टिव एनर्जी मुझे फील हो पा रही है व्यूअर्स फॉर पाइल नंबर 1। आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव लग रही है। ऐसा लग रहा है गाइस अब आपको समझ आ गया है कि मैनिफेस्टेशन, डिवाइन से ग्रेटफुल होने का मतलब क्या होता है। और शायद डिवाइन आपको इन्हीं चीज़ों का अब रिवॉर्ड देने वाली है गाइस। आप लोगों के फाइनेंसेस बेटर होने वाले हैं। अगर आप बहुत टाइम से वर्क हार्ड कर रहे थे लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज ठीक नहीं हो रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल जो भी इश्यूज चल रहे थे उसके लिए। एंड वीनस के साथ साथ गाइज, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अब किसी को चेज़ नहीं करने वाले, किसी का वेट नहीं करने वाले, बस अपने आप पे फुल फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे होने वाला है आप। एंड ये बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है आते हुए आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो अपने आप पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये मतलब शादी हो जाए, या किसी को चेस करने की एनर्जी थी, या रिश्ते देख रहे थे और थक गए थे, तो अब गाइज आप लोगों ने ना फाइनली सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। और आपको ये लगता है कि मैं अपने आप की लाइफ और अपने आप का फाइनेंशियल करियर से ही आगे बढ़ सकती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मुझे आपका यहाँ पर दिख रहा है फ्रॉम 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। मुझे हाईली ये एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जो आपका ध्यान है वो आपके करियर पर होने वाला है, फाइनेंसेस पे होने वाला है और अपने आप पे होने वाला है। गाइज बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। वेरी गुड। अब देख लेते हैं गाइज आपके टैरो से क्या आता है। ठीक है, टैरोज से देख लेते हैं। जस्टिस, वी हैव जस्टिस एंड वी हैव 10 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स। नाइस, यही होता है गाइज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, very nice. And we have the wheel of fortune now. क्या मैं ऐसे रख देती हूँ। ओके, तो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 16 डेज में जो आपके लिए आने वाला है यहाँ पर, एक तो आपने जितनी मेहनत करी है काम के हिसाब से विद द 10 of wands एंड 3 of pentacles,
एंड द व्हील। ठीक है गाइज, इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है इन योर करियर। आप कोई नए पार्टनरशिप कर सकते हो विद द टू ऑफ कप ऑल्सो। हो सकते हैं कई लोग यहाँ पे फाइनेंशियल करियर में ध्यान दे रहे हो, कोई नया प्रोफेशन चूज करने की सोच रहे हो, कुछ नया डायरेक्शन चूज करने की सोच रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। तो फाइनली अब आप एक डिसीजन लोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड आप इन्वेस्ट करोगे जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और उसके बाद गाइज कुछ लोग, मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत टाइम से अगर कोई एक साइकिल चल रही थी विद द जस्टिस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो गाइज मुझे लगता है वो साइकिल आपकी ख़त्म होने वाली है। अब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है विद 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, जिसके लिए भी आप चाहते थे कि आपकी फाइनली शादी हो जाए। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड, और वीनस की वैसे भी एनर्जी गाइज जो होती है ना, वीनस की एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल काम एनर्जी, एक वाइफ एनर्जी होती है। तो इसमें ये भी दिख रहा है कि आपके लिए परफेक्ट पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में विद द 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं गाइज। और यही होता है, पता है, जब हमारा फोकस हमारे ऊपर होता है और करियर पर होता है, तब हम राइट लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये ही है यूनिवर्स का फॉर्मूला टू अट्रैक्ट अ राइट पार्टनर। आप अगर कभी भी किसी को चेस करोगे ना, आप कभी भी किसी को चेस करोगे तो आपको परफेक्ट पार्टनर कभी नहीं मिलेगा। जब आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स पे, अपने आप पे फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, अपनी ब्यूटी पे, सेल्फ केयर पे फोकस करोगे, देन ओनली यू मैनिफेस्ट योर ट्रू पार्टनर। अदरवाइज गाइज आप लोग ना कार्मिक्स के साथ ही घूमते रहोगे। ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने आप पे फोकस ना करके दूसरों को चेस करते हो, तो आप सेम ही पर्सन से मिलते हो इन डिफरेंट बॉडीज़ विथ सेम जो उनका होता है ना बिहेवियर, कार्मिक वाला ही मिलेगा आपको। हाँ, वो दिखने में डिफरेंट होंगे, डिफरेंट पर्सन होंगे, बट चीज़ें, लेसन्स आपको सेम ही मिलेंगी। गाइज ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप अगर इस फॉर्मूला को समझ जाओ ना, यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट अ राइट पार्टनर इन योर लाइफ। जब आप ये समझ जाओगे कि किसी को चेस करने से, किसी के पीछे पड़ने से आप किसी को लाइफ में नहीं ला सकते, आप तभी उन्हें अपनी लाइफ में ला सकते हो, एक राइट पार्टनर को, सोलमेट को, जब आपका फोकस खुद पर हो। आप इतने मेच्योर इनफ हो कि आप किसी को चेज नहीं कर रहे, वो पार्टनर को आपको बोलना नहीं पड़ रहा है एफर्ट्स करने के लिए, वो खुद कर रहे हैं, तब जाके आप अट्रैक्ट करते हो अपने लिए एक राइट पार्टनर। और वहीं दिख रहा है गाइस मुझे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स, आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है ना, जितना सेल्फ केयर करा है, जितना अपने आप पे फोकस करा है, हैट्स ऑफ गाइज, आप लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाले हैं विद द व्हील कार्ड। आप लोगों ने जिस भी चीज़ पे फोकस करा हुआ है 100%। यहाँ पे बहुत लोगों की शादी होते हुए दिख रही है मुझे विद द 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स विद हर और हिम परफेक्ट पार्टनर। ठीक है गाइज, ये एनर्जीज हैं, वाइसा वर्सा हैं। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आप अपने हिसाब से ले लेना गाइज, लेकिन आपके परफेक्ट पार्टनर से आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जस्टिस कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, जितनी अपनी मेहनत करिए गाइज, वो साइकिल, वो कार्मिक साइकिल हो, किसी भी फेज में हो गाइज, वो करियर के हिसाब से हो, प्रोफेशनल हिसाब से हो या पर्सनल हिसाब से, वो एक एंडिंग हो रही है यहाँ पे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। न्यू पार्टनरशिप्स आ रही हैं, न्यू मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, फाइनली सेटल डाउन हो रहे हैं, एंड लक आ रहा है बहुत सारा आपकी लाइफ में। इतना सारा लक आ रहा है गाइज आप लोगों की लाइफ में कि अब जितनी सफरिंग्स आपने करी है ना, ये समझ लो कि अब डिवाइन आपको रिवॉर्ड देने के लिए रेडी है। अब डिवाइन ने देखा है आप इतने सफ़र कर रहे हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपका जो भी कर्मा है, ठीक है गाइस, कर्मा क्या होता है, कर्मा जो हमारे डीड्स होते हैं, जो हमने कर्म करे होते हैं, उसका फल हमें मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे समझ लो विद द जस्टिस कार्ड आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो पहले आप किसी से बोलते थे कि काश ये होता, या किसी को चेस करना पड़ता था आपको। कई बार लोग, आप परेशान हो जाते थे, आपको लगता था पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है या नहीं होना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस, बहुत अच्छा होना है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। और अब एक न्यू पार्टनरशिप के साथ गाइज मुझे 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही न्यू पार्टनरशिप के कार्ड लग रहे हैं। चाहे आप मैरिज रिलेटेड देख रहे हो या प्रोफेशनल वे में देख रहे हो, नए लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में, हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में लाइफ के अंदर। ठीक है गाइज, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ट्रू सोलमेट मिलने वाला है अपना बहुत ही जल्द। और देख लेते हैं क्या आता है गाइज एनर्जी ओरेकल से। यहाँ पे है एनर्जी ओरेकल से डोर टू वैल्यू। एक मैं कार्ड निकाल लूँ। Adjacent possibilities, broken heart, and we have 6 chakra, archangel Metatron। ओके गाइस, तो मैं यही बोल रही थी, आपकी वो जो वैल्यू है ना, वो डोर आपकी वैल्यू का खुलने वाला है। अब आपको एक अलग वैल्यू में लोग दिखेंगे
देखेंगे आपको, ठीक है, आपकी वर्थ को समझेंगे, आपके लिए अब ऐसा डोर खुलेगा जहाँ पर अब चॉइसेस आपके पास होंगे और आप चूज़ करोगे। अगर पहले आपको लोगों ने बहुत हार्ट ब्रेक करा है, रुलाया है, परेशान करा है और आप बहुत परेशान रहे हो उनकी वजह से, नाउ इज़ द टाइम, डिवाइन आपको मौका दे रही है कि आपको जो अच्छा लगे अपनी लाइफ में आप वो चूज़ कर सकते हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, किसी के ऊपर किसी को बोलना नहीं है कुछ काम के लिए, क्योंकि अब लोग आपसे पूछने वाले हैं कि व्हाट यू वांट। गाइस इस टाइम में मुझे ये भी लगता है कि आप लोग अपने गट फीलिंग को सुनने वाले हो, ठीक है, आप इंट्यूशंस को सुनने वाले हो और वो डिसाइड करने वाले हो गाइस जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि आपने इमोशनल होके शायद पहले डिसीजंस लिया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रोकन हार्ट भी आया है। तो आई फील कि आप अपनी वैल्यू अब जानते हो, आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए वर्थ इट हो और किस चीज़ के लिए वर्दी हो और आप क्या डिजर्व करते हो। एंड विद एजेंसन पॉसिबिलिटीज़ आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करोगे, एनालाइज करोगे और उसके बाद ही आप एक डिसीजन लोगे जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होने वाला है। क्योंकि अब जो आप बन चुके हो ना गाइस, पहले की तरह नहीं है कि आप अब कुछ भी चूज़ कर लो। अब आपने जितनी मेहनत करी है अपने आप पर, उस हिसाब से अपने लिए आप एक राइट डिसीजन लोगे, आगे के लिए सोचोगे, प्रैक्टिकल होगे। और जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पहले हुआ करते थे, तो अब मुझे इतने इमोशनल आप लोग होते हुए नहीं दिख रहे हो। अब मुझे बहुत ज़्यादा आपकी जो लेसन्स आई, जो ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस कार्ड ने ये बता रहा है कि बहुत सारे लेसन्स आपको लाइफ ने सिखाए हैं, बहुत सारे, जिनकी वजह से आप परेशान रहे हो पहले, तो आप वो लेसन्स अब सीख चुके हो और उससे आगे बढ़ चुके हो उनके लेसन्स को सीख कर। बहुत ही अच्छी एनर्जी है पाइल नंबर 1, प्लीज़ ऐसी ही एनर्जी रखना और सिर्फ आपको डिवाइन से थैंक यू बोलना है और अपने आप पे काम करना है, दैट इज़ इट। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आनी है वो नेचुरली आएंगी, किसी चीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइज। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस गाइज, आपकी लाइफ मुझे बहुत बेटर होती हुई दिख रही है, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ डोंट स्टॉप, जैसे काम कर रहे हो ना, जैसे अपने आप पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो, करते रहना, ठीक है। बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात पे चल रहे हो आप लोग। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि आपको किसी को चेज़ करने की या किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छा करना है लाइफ में, क्योंकि आपको ही आगे, आपकी जर्नी आपकी है, दूसरों की जर्नी आपको नहीं पता क्या है। कोई लोग आपकी लाइफ में, कई लोग वापस आते हैं, कई लोग नहीं आते, बिकॉज एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट जर्नी। आप अपने लिए काम करो, अपने आप पे फोकस करो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन गाइज। अगर आप कहीं पे भी ऐसा आपको लगता है आप स्टक हो, तो आप प्लीज़ एक नया डायरेक्शन चूज़ करो और आगे बढ़ो उस डायरेक्शन के साथ। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि आपको एक ही डायरेक्शन में रहना है और आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हो, नहीं गाइज, मेक योर ओन पाथ, ठीक है। आपके लिए वही सबसे बेस्ट रहेगा। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो। आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाली है, तो डोंट वरी अबाउट दिस कि कब आएंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा विद परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड नहीं है, बट आई नो सब कुछ होने वाला है गाइज, बट थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप पे फोकस करो। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, आस्क योर एंजल्स। मैंने बोला ना गाइज, डिवाइन से मांगो क्या चाहिए, एंजल से गाइडेंस लो। आपको किसी चीज़ की, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन की ज़रूरत है। लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग हो, सब कुछ अलाइन हो जाता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है। आप लोगों की एनर्जी बहुत बैलेंस लग रही है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि आपको गाइड करने की ज़रूरत है। जस्ट वन थिंग, जिस भी एनर्जी में अभी आप हो वैसे ही रहना, क्योंकि ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत फुलफिलिंग है, आपको बहुत कुछ देगी आगे। और इन डेज़ में फ्रॉम 16 to 31 अक्टूबर मुझे लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले गाइस, चूज़ वेरी वेरी वाइजली। जो लेसन्स आपको पहले मिले हुए हैं उन चीज़ों को देखो, समझो, सीखो उन चीज़ों से, ताकि आप आगे बढ़ो और पॉजिटिव लाइफ लीड करो। मैं ये नहीं कहती आप हमेशा हैप्पी रहोगे, आप दुखी रहोगे, बट हाँ, जो लेसन्स आपने सीखे हैं वो वाली गलतियाँ आप ट्राई करो कि आप फिर से बिल्कुल ना करो। इतना ज़्यादा इमोशनल होना अच्छी बात नहीं होती, प्रैक्टिकली देखो लाइफ को और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस लो, ठीक है। पाइल नंबर 1, सो दिस इज योर रीडिंग, दिस इज व्हाट इज कमिंग योर वे फ्रॉम 16 अक्टूबर to 31 अक्टूबर। सो गाइज ऐसे ही रहना, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय गाइज। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं कि आपका अक्टूबर 16 to अक्टूबर 31 कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। सो पहले हम मास्टर कार्ड्स देख लेते हैं, आपके हाउस कार्ड्स एंड प्लैनेट कार्ड में क्या है। 12th हाउस एंड वी हैव मर्क्यूरी। ओके ओके गाइस, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों का, ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे।
आप लोगों का क्या हो रहा है आपकी लाइफ में इस कि आपका फोकस एक तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने सी यहाँ पे 12th हाउस है, तो 12th हाउस के हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो भी आपने अभी तक मेहनत करी है ना, जो भी काम करा है, जो भी प्रेयर्स करे डिवाइन से, वो कहीं ना कहीं डिवाइन सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने बोला हुआ है। और इस टाइम पे मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो टाइम आपका चलने वाला है फ्रॉम 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, वो बहुत ज़्यादा बिजी टाइम होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाले हो और आप अपने आप पे फोकस करके आपका जो कम्युनिकेशन है ना और काम है, आज इस पता नहीं पायल नंबर 1 में भी इसी की एनर्जी थी कि काम पे आप लोग बहुत फोकस करो, और यहाँ पर भी आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करें आपने, एक तो आप लोगों ने अब सरेंडर ही कर दिया है, मुझे लग रहा है मेरे सारे व्यूअर्स ने सरेंडर कर दिया। उनको पता है कि सिर्फ करियर पे फोकस करो, जो चीज़ें अपने आप आनी है वो अपने आप ही आएंगी लाइफ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है गाइस। एंड आपने जो भी डिवाइन से प्रेयर्स करा है, जो भी उनसे मांगा है, वो ऐसा लगता है जैसे वो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपको इन दिनों में। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी आपके पास, बट आपको क्या करना है, एक यहाँ पे एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आपको किसी से भी बात करनी है तो बहुत सोच समझ के बात करनी है आपको। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आप जो बात कर रहे हो लोगों से, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं गाइस, वो चीज़ें आपकी इस टाइम पर नोट होने वाली है। बहुत ज़्यादा लोग सुनने वाले हैं आपको कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो अपने बारे में। क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप काम में बहुत बिजी हो और जो भी चीज़ें आपकी, जो भी एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे भी कमी थी, आप वहाँ पे वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो विद द 12th हाउस इन मर्क्यूरी। मुझे लगता है गाइस कि आप लोगों का जो भी कम्युनिकेशन है ना, जो भी आप, एक तो आप काम करने वाले हो और अपना जो एक्सप्रेशन है, जो आप एक्सप्रेस करने वाले हो, वो अलग होगा, क्योंकि लोग अब आपको सुनने वाले हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे इस दौरान पे, और आप लोगों की लाइफ में कुछ तो ऐसा है, कोई डिवाइन ब्लेसिंग है जो आने वाली है। बहुत स्ट्रांगली मुझे फीलिंग आ रही है कि कोई डिवाइन ब्लेसिंग है जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि पता नहीं भगवान जी मेरी लाइफ में कब मुझे ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जिसके लिए आपने बहुत वर्क करा है, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे। बट यहाँ पे गाइस क्या है ना कि आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हो, जो आपने सरेंडर कर रखा है, मुझे वो चीज़ आपके लिए आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। उन चीज़ों पर जहाँ पर भी आपने ये सोचा था कि अब तो बस भगवान ही करेंगे जो करेंगे, वो चीज़ें होती हुई दिख रही है इन 15 दिनों में। आप खुद नोटिस करोगे। ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या कुछ हो रहा है गाइस आपके लिए। एंड गाइस विद द मर्क्यूरी, मैं फिर से बोलूँगी, आपको बिल्कुल रूड नहीं होना, आपके अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। आपको सबको एक समान देखना है, किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना। अगर कुछ आपको डिवाइन दे तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो नहीं लाना अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोग आपसे बात करने वाले हैं, लोग आपकी थॉट्स को सुनने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल अच्छे से, पोलाइटली, जेंटलनेस के साथ जो आप रियल हो, ईगो मत आने देना, क्योंकि आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। कभी कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम वो ईगो ले आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो ईगो कब आ गई है हमारे अंदर। आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ईगो तो हमारे में आती नहीं, हम तो वैसे बहुत अच्छे हैं। बट हम कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं लोगों से जो उनको हर्ट करती है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप ईगोस्टिक हो। तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे लोगों को ये फील होने लगे कि आप अब ईगोस्टिक हो गए हो। अपनी एनर्जी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बैलेंस रखना। कोई ब्लेसिंग आई तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है। ग्राउंडेड ही रहना अपनी एनर्जी में, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे 12th हाउस के साथ मुझे लग रहा है आपका कुछ तो लाइफ में ऐसा फेज था जो सेटल नहीं हुआ था, तो वो सेटल होता हुआ दिख रहा है मुझे। और देख लेते हैं गाइस टैरो से क्या है आपके पास। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, चैरियट, 4 of Pentacles, 8 of Pentacles and 4 of Pentacles, King of Cups, 6 of Cups। मैं बोल रही थी गाइस कुछ तो आपके पास आ रहा है, ठीक है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन आपने सरेंडर करा हुआ था। और यहाँ पे यही लगता है आप लोगों को पता है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड क्या आपको मिलने वाला है, क्या आप रिसीव करने वाले हो। जिस चीज़ के लिए विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपने बहुत मेहनत करी है, जो मुझे लग रहा है मेरे पायल नंबर 2 व्यूअर्स मेरे जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। एंड विद द चैरियट कार्ड गाइज वही आपके पास आ रही है। मैं बोल रही थी कि कोई डिवाइन ब्लेसिंग ज़रूर है यहाँ पर जो आप लोगों के पास आ रही है।
सो फाइनली यही है जो आपको पता है, आप जानते हो अच्छे से कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्या मांग रहे थे डिवाइन से, और सरेंडर करके रखा हुआ था आपने कि अब जो भगवान जी करेंगे वही फाइनल होगा और वही मेरे लिए अब कुछ मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत संभाल के रखा हुआ है। आप ये विश आपकी बस ये पूरी हो जाए आपके लिए, आपको लगता है कि बस मेरी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, ऐसी वाली एक एनर्जी आपकी, बहुत ही पॉजिटिव प्रोटेक्टिव एनर्जी कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मिल जाए तो बस लाइफ सॉर्टेड है। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल गाइस, बहुत मेहनत भी कर रहे हो इस चीज़ के लिए, चाहते हो ये चीज़ आए, हाई प्रीस्टेस के साथ सरेंडर कर रखा है डिवाइन पे, आपने बहुत भरोसा रखा हुआ है, पता भी है, आपकी इंट्यूशन आपकी गट फीलिंग जानती है क्या चीज़ आपके पास आने वाली है। चैरिट के साथ बहुत जल्दी विद इन दीज डेज 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर आपको ज़रूर एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है रिलेटेड टू दिस किंग ऑफ कप्स गाइज एंड 6 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो जानते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो नहीं जानते, क्योंकि 6 ऑफ कप्स के लिए हो सकता है कि आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो या बहुत टाइम से आप लोग साथ हो, या आपका यूनियन चाहते हो आप लोग, कुछ लोगों के लिए ये है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये है कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो किसी अच्छे पर्सन का आपकी लाइफ में आने के लिए, तो आप फाइनली आपके पास आ रहा है बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव, बहुत सारा केयर, एक जेन्युइन पर्सन जो आपके लिए आ रहे हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। अगर आप कई बार बहुत स्टक फील करते थे, कई बार आपको लगता था कि आप आगे का कुछ है या नहीं, आपकी शादी रुकी हुई थी या कमिटमेंट थे, अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी कि रिलेशनशिप में जाना चाहते थे या किसी पर्सन का वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में आ जाए, तो गाइज जो भी कुछ था ना डिवाइन से, आप जो भी मांग रहे थे और जिसके लिए आपने सरेंडर करा हुआ था इतने टाइम से, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ आपके पास आने वाली है अब। एंड विद द चैरिट कार्ड गाइज बहुत जल्दी आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, बट हाँ एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर दिखती है कि हो सकता है कि जब ये चीज़ आपके पास आए तो आप थोड़ा सा इनडिसिसिव एनर्जी में हो जाओ कि आपको ये लगे कि ये पता नहीं सही है या नहीं, अभी नाउ इज़ द राइट टाइम, ये वापस से चला ना जाए। तो इस एनर्जी में आपको नहीं रहना, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई आया आपके पास से या कोई अगर नया पर्सन भी आ रहा है तो आपने बिल्कुल ही उनके आगे जो जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करने लग गए। नो, आपको अपनी कॉन्फिडेंस में रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है, किसी को भी ज़्यादा भाव नहीं देना, आपको इसी एनर्जी में रहना है गाइस कि हाँ ठीक है जो होगा बस डिवाइन करेगी। ग्रेटफुल टू डिवाइन, उनसे विशेस मांगो, किसी को भी चेज करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कॉन्फिडेंस में रहना, हर चीज़ जो आपको ठीक लगे वो करना। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कोई तो पर्सन है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिनसे आप डिवाइन से चाह रहे थे कि वो आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ को सेटल, आप फाइनली सेटल हो किसी के साथ, तो वो मुझे यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं गाइस एनर्जी ऑरेकल से क्या कार्ड्स हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी था यहाँ पर। देन वी हैव कॉर्नुकोपिया, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, एंड वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो गाइज अगर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट के साथ अगर फाइनेंशियली आप लोग बहुत लॉस में जा रहे हो या फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत चल रही है घर पर या आपकी लाइफ में, तो मैं ये देख रही हूँ वो सॉर्टेड होते दिख रही है गाइज। कॉर्नुकोपिया, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत सारा लव एंड केयर आपके रिलेशनशिप में आ जाएगा गाइज। जो भी पर्सन आपके लिए आ रहे हैं वो बहुत सारा लव एंड केयर लेकर आ रहे हैं आपका, आप खुद फील कर पाओगे ये चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स अबंडेंस आ रहे हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट के साथ गाइज मुझे ऐसा लगता है कुछ डिवाइनली गाइडेड इस इन दिनों में हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ है जो भगवान जी ने लिखा हुआ है जिस तरीके से उसी तरीके से होने, तो कुछ ऐसा एक इंस्टेंस होगा जो डिवाइनली गाइडेड है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ इंस्टेंटली हो, आपको लगे कि पता नहीं कैसे ये हो गई ये चीज़, कुछ अचानक सी सडन एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर। एंड ऑल्सो गाइज मुझे ये लगता है कि आप लोगों का ना ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आप जिस भी पर्सन के साथ आप या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आए, इनके साथ आपका पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है विद द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड। बहुत सारी अबंडेंस गाइज वो तो आ ही रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिवाइनली गाइडेड ज़रूर हो रहा है जो स्टार्स में लिखा हुआ है, जो होना ही है, और आप 15 दिन में ये कुछ ऐसा देखने भी वाले हो बहुत जल्द, मुझे ये लग रहा है।
आप लोगों के लिए गाइस 6 एंड 6 की एनर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट एंड 6 ऑफ कप्स। गाइस मुझे ज़रूर बताना अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो तो, क्योंकि कोई मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी सोल फैमिली से कोई आ रहा है आपकी हेल्प करने, आपकी मदद करने। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो लाइफ में तो आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ डिवाइन जैसे यहाँ पे भी था कि 12th हाउस के साथ कोई एक ब्लेसिंग आपकी आने वाली है लाइफ में, तो ये एक ब्लेसिंग बन के आएंगे। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है गाइस कई लोगों के लिए प्रोफेशनल वे में, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा वाइब्स लव लाइफ की आ रही हैं। तो एक लव लाइफ में एक बहुत ही सडन चेंज दिख रहा है, आप नोट नहीं करोगे बट ये होगा, आप ज़रूर देखोगे। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है अभी, बट हाँ एक चेंज ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन है। उन्होंने देखा है कि आपने कितना वर्क हार्ड करा है, आपने अपने ऊपर फोकस करा है, आपने सरेंडर करा है उनकी एनर्जी में, तो फाइनली वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये ब्लेसिंग आपको देना चाहते हैं वो, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो। अगर पहले बहुत टाइम से आप फाइनेंशियली वीक चल रहे थे, लो चल रहे थे, पैसों की कमी हो रही थी गाइस, तो अब मुझे लग रहा है पैसे ही पैसे आएंगे। यहाँ डोर टू वैल्यू का कार्ड नहीं है, बट आई कैन फील द एनर्जी कि अब आपके वो जो दरवाजे हैं ना काम के, अपॉर्चुनिटीज़ के, वो खुलने वाले हैं यहाँ पर विद द कॉर्नुकोपिया अबंडेंस के साथ। एंड कोई ना कोई पर्सन ज़रूर आ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। किंग ऑफ कप्स भी था गाइज, ये लव कनेक्शन हो सकता है, अगर कई लोगों के लिए हो सकता है 10 to 15% के लिए कि प्रोफेशनल वे में हो, बट ज़्यादातर लव कनेक्शन लग रहा है। बट यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के भी मैसेजेस हैं कि फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे हैं, या जिस चीज़ के लिए भी आप प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे हो, बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, तो वहाँ पे भी बूम आ सकता है आप लोगों के लिए, वहाँ पे भी कुछ अच्छा हो सकता है गाइज। आप खुद एक सडन चेंज हो सकता है, फ्रॉम 0 to 100 वाला चेंज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और बहुत ही पॉजिटिव चेंज रहेगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ फाइनली समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है, एंड बहुत ही ब्लेस्ड फील करने वाले हो गाइज। आपको लगेगा डिवाइन ने आपको ये ब्लेसिंग दी है लाइफ में। देख लेते हैं गाइज एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। यस गाइज देख लो, यस कार्ड आया है, और कार्ड्स मैंने पहले से निकाले थे, देखे भी नहीं थे, लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, डिवाइन कह रहा है गाइज ये चीज़ें होनी है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें डेस्टाइंड है जो इस 15 दिन में ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है ऐसा। इट्स अप टू यू गाइज, हो सकता है कोई चॉइस हो और आपको चूज़ करना हो। डिवाइन ये कह रहे हैं, गाइडेंस ये आ रही है आपके लिए कि इट्स अप टू यू, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए सोचने की, अपने स्टैंडर्ड्स को लो करने की। आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बना के रखनी है, और उसके बाद एक डिसीजन चूज़ करना है जो आपको एक लेवल अप दे लाइफ में, ठीक है गाइज। पीसफुल रेजोल्यूशन, सो पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है आपके लिए, जो भी अगर कोई मैटर चल रहा था जहाँ पे आप स्टक थे। कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड है गाइज, अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा था या कोई मैटर कोर्ट में चल रहे तो मुझे वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है आपके फेवर में। हो सकता है गाइज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है कि कोर्ट के केसेस चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व होते हुए यहाँ दिख रहे हैं, और उनका पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है सेटलमेंट हो जाए और बिल्कुल ही खत्म हो जाए गाइज। जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा माई व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 2। एंड देन वी हैव वेट। तो गाइज यहाँ पे वेट का कार्ड है, तो आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करना। इट्स अप टू यू का कार्ड है, उसके नीचे वेट आया है, तो इसका मतलब यही है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें, बहुत जल्दीबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिसके लिए आप बाद में पछताएं, ठीक है। डिसीजंस बहुत बड़े होते हैं, लाइफ को हमारी चेंज कर देते हैं एक डिसीजन, तो सोच समझ के आपको फील हो कि हाँ ये आपके लिए बेस्ट है तभी आप लेना, अदरवाइज़ आप थोड़ा रुक के डिसीजन ले सकते हो, बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है पाइल नंबर 2, ओके। एंड ये थी आपकी रीडिंग, ये कुछ आ रहा है गाइज, ये चीज़ें आ रही हैं 15 दिनों में। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या फील कर रहा है आपने, एंड क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय गाइज, पाइल नंबर 3 देख लेते हैं आपके मास्टर कार्ड से आपका October 16 to 31 कैसा रहने वाला है। देख लेते हैं गाइस, हाउस कार्ड्स हैं आपके 7th हाउस एंड प्लैनेट कार्ड नेपच्यून। वाओ, ओके गाइस, फाइल नंबर 3, यस। बाकी कार्ड्स बाद में देखते हैं गाइस, पहले ये बताती हूँ कि क्या कुछ आने वाला है मेजरली आपकी लाइफ में। फाइल नंबर 3, आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है, मतलब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल की लाइफ में, लाइक अब लगा लो 90% लोगों की लाइफ में ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स आ रहे हैं, पार्टनर आ रहा है, ठीक है गाइस। आपकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग सेटल होने वाले हो विद योर लॉन्ग टर्म पार्टनर,
गाइस आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, आप वैसे लगा लो रोमांटिकली या बिजनेस के लिए भी है, मैं बता सकती हूँ यहाँ पे कि 7th हाउस, यहाँ पे एक एडिशन हो रहा है, ठीक है, एक न्यू मेंबर आ रहे हैं। हो सकता है गाइस आप किसी से मिलो, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप भी समझ सकते हो आप, या फिर आपकी फाइनली किसी से आप कमिटमेंट में जा रहे हो, किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, किसी से कमिटमेंट मिल रही है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है, कमिटमेंट शादी तक जाएगा इस विद द नेपच्यून। जैसा आप चाहते थे, जैसा आप इल्यूजन्स में रहते थे कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे जो भी आपने विशेस करी है, जो भी सोचा है, डिवाइन से मांगा है, प्रे करा है, विशेस करी है, वो चीज़ें मुझे आते हुए दिख रही है आपके लिए पाइल नंबर 3। एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है गाइस, ये जो एनर्जी बहुत ही मैजिकल होने वाली है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि यार ये चीज़ें रियल में हो गई है मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस विद नेपच्यून है। ये जो एडिशन होने वाला है ना आपकी लाइफ में, ये आप ही ने प्रे करा था, ये आप ही चाहते थे कि आपकी लाइफ में आए, ये आप चाहते थे, आपने बहुत टाइम से वेट करा है इन चीज़ों की, और फाइनली अब ये होने वाला है। इट्स जस्ट लाइक अ गाइस ड्रीम हो जाता है ना, जो ड्रीम ट्रू हो जाता है, जो हम सोचते हैं कि यार ऐसा हो जाए एंड बेस्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं इन दिस मंथ, इन दिस डेज गाइस, फ्रॉम 16 अक्टूबर to 31 अक्टूबर। मुझे ज़रूर बताना। और ऑल्सो फेस्टिवल्स का टाइम है गाइस, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो सकता है आप किसी फंक्शन में ही किसी से मिल लो, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं मुझे। और ये दोनों तरफ से हो सकता है गाइस, ये फैमिली से हो सकते हैं या बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर कोई फैमिली में एडिशन हो रही है आपकी, कोई ना कोई नया मेहमान ज़रूर आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। इट्स बेसिकली आप जो मांग रहे थे ना डिवाइन से, आपकी जो विश थी वो फाइनली पूरी हो रही है आपके लिए। इट कैन बी इन अ प्रोफेशनल वे, इट कैन बी इन अ पर्सनल वे, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ये जनरल रीडिंग है। और देख लेते हैं गाइस टैरो से क्या हो रहा है, ठीक है, फिर हम एनर्जी ऑरेकल से भी देखेंगे, बट पहले हम टैरो को देख लेते हैं। 5 of Swords, 9 of Swords, okay guys, 10 of Pentacles, Page of Wands, 6 of Wands, Ace of Swords, and we have 6 of Swords. Page of Wands, 6 of Wands, Ace of Swords, 6 of Swords, 5 of Swords, and 9 of Swords. ये 6 5 6 9 1, ओके, 6 की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। 10 पेज ऑफ वॉन्ड्स। गाइस आप लोगों की लाइफ में ना, अगर अगर मैं इन अ वे बताऊँ आपको, ठीक है, अभी हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अगर पहले किसी ने आपको धोखा दिया था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हो, एंजाइटी में रहे हो, परेशान रहे हो, किसी भी पर्सन की वजह से, ठीक है, किसी भी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में थे गाइज, अपने आप के बारे में सोचते थे कि मेरे में कुछ कमी है, या मतलब चीज़ें इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी आपने अपने अराउंड बना रखी थी चीज़ें, आपको लगता था कि पता नहीं ये हो नहीं सकता था, जो ये हो गया है। सेल्फ गिल्ट में बहुत ज़्यादा रहे हो आप कि गलती मेरी है, मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, या मैंने ही गलत डिसीजन लिया। तो गाइज मुझे ये लगता है पाइल नंबर 3, उस एनर्जी से आप फाइनली निकल जाओगे, ठीक है। और जो भी आपने प्रेयर्स करे गाइस, ये 10 of Pentacles आप देख रहे हो, यहाँ पे भी एक फैमिली की एनर्जी है, एक एक एनर्जी है फैमिली सेलिब्रेशन की। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 of Wands, जो भी चीज़ें आप चाहते थे ना गाइस इस एनर्जी में, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो चीज़ें जो आप चाहते थे गाइस, वो 6 of Wands के साथ आपके साथ एक विक्ट्री की तरह आ रही है। अगर पहले आपको लगता था पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है या नहीं है, सेल्फ गिल्ट में भी रहे हो आप बहुत टाइम तक, मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं बता दूँ गाइज वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 of Swords, जो चीज़ों से आप चले गए थे ना गाइज दूर, कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं यहीं स्टक हो गई हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए सही है, वहाँ पे एक नई बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है पास से भी कोई लौट कर वापस आए, जो पहले आपको लगा हो, जिनके साथ पहले ब्रेकअप हो गया हो, या छोड़ के चले गए, कोई धोखा दे के गया हो आपको, वो उन लोगों के लिए यहाँ पर उनकी भी एनर्जी है वापस आने की। ये आपके ऊपर है आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं। बट 10 of Pentacles के साथ गाइज एक सेलिब्रेशन है, आपसे कोई यहाँ पे माफ़ी ज़रूर मांगने वाला है,
ज़रूर बोलने वाला है कि उनसे गलती हुई है, जो भी उन्होंने किया। आप अपने आप में हील करोगे गाइस विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। इन एनर्जी से निकल के गाइस आप 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आओगे। अपनी लाइफ से इन चीज़ों से दूर जाके एक नई बिगनिंग करोगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स गाइस, विक्ट्री मिलेगी आपको। जब आप इस चीज़ों से बाहर निकलोगे, आप आगे जाओगे, तो आपको खुद में फील होगा कि एक विक्टोरियस सा फील होगा कि वो टाइम मैंने वो अच्छा। मैं आपको ये बताती हूँ, आप ऐसे समझ लो कि एक कार्मिक टाइम चल रहा था, ठीक है, एक कार्मिक साइकिल चल रही थी, वो साइकिल यहाँ मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप सोचते थे ना कि ये हो जाएगा तो ऐसा होएगा, तो जो भी आपकी विशेस थी, जो भी आप डिवाइन से मांगते थे, जो भी इल्यूजन में रहते थे आपकी, नहीं ये चीज़ें हो जाए, बस डिवाइन ये बात हो जाए, ये विश पूरी हो जाए, ये कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है। और आपकी जो भी विशेस आप मांगते थे डिवाइन से, वो पूरी होते हुए यहाँ पे दिखती है मुझे गाइस। पाइल नंबर 3, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ गाइस यहाँ पे फैमिली सेलिब्रेशन लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप दिवाली फेस्ट वगैरह में जाने वाले हो, बहुत एंजॉय करने वाले हो ये वाला टाइम, नए लोगों से मिलने वाले हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड, विक्टोरियस फील करने वाले हो। आपको ऐसे लोग अब लाइफ में मिलेंगे जो आपको हमेशा अपग्रेड, लेवल अप करने की बातें करेंगे। आपकी मुझे यहाँ प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती हुई दिख रही है गाइज विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ पे विक्ट्री मिल सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फैमिली का फुल सपोर्ट होगा। अगर फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे बहुत टाइम में गाइस, तो आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा उनके थ्रू। कोई पर्सन आपसे दूर गए थे तो गाइस वो पर्सन विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स आपके पास वापस आके एक नई बिगनिंग करना चाहेंगे। सॉरी गाइस, आपके साथ नई बिगनिंग करना चाहेंगे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद में फील करोगे कि आप फुलफिल्ड हो। लेकिन जब ये पर्सन आएंगे गाइस, तो अब आपका डिसीजन लेना है कि आपको इनके साथ न्यू बिगनिंग करनी है या नहीं करनी है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आप लोगों की यहाँ पे हेल्प भी ले सकते हो, आपकी फैमिली की, क्योंकि यहाँ पे फुल सपोर्ट दिख रहा है मुझे सबका। बट द बेस्ट पार्ट है, आपकी जो भी कार्मिक साइकिल चल रही थी वो एंडिंग पर है गाइज। 9 ऑफ सॉर्ड्स, इट्स ऑलमोस्ट एंडिंग, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंडिंग विद फुल फैमिली सपोर्ट, सेलिब्रेशंस। कार्मिक साइकिल खत्म हो गई है, नए लोग आ रहे हैं लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप खुद में विक्टोरियस फील करने वाले हो, आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी लाइफ को फिर से। अगर बहुत टाइम से डिप्रेस्ड एनर्जी में थे गाइज, ये एनर्जी बिल्कुल कंप्लीटली चली जाएगी इस मंथ में। तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो भी आप साइकिल में थे ना कार्मिक गाइज, इट्स ओवर। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। जो भी हुआ आपको एक लेसन सिखाने के लिए हुआ है। यहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, तभी आप लोगों ने इतना कुछ फेस करा है लाइफ में। बट नॉट टू वरी, डिवाइन आपको अब सब कुछ देने वाले हैं जो आप सोचते थे, जो आप मांगते थे डिवाइन से, जो आपकी विशेस थी, और आप खुद में विक्ट्री फील करने वाले हो। बेस्ट थिंग इज़ दिस, जिन चीज़ों से आपने मूव ऑन करा था गाइज, वो खुद चल के आपके पास आने वाली हैं, आपसे फॉरगिवनेस मांगने वाली हैं। आपको ये बताने वाले हैं कि आपको बताने नहीं हो, वो खुद समझ जाएंगे कि आपकी वर्थ क्या है। आप एक अलग ही पर्सन निकल के आने वाले हो गाइज इन चीज़ों में, ठीक है। जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड की तरह आप निखरने वाले हो गाइज। वो भी पहले तपता है एंड तभी उसकी जो खूबसूरती है वो निखरती है। वो ही वाला सीन आपका है। और यहाँ बहुत पॉजिटिव रीडिंग दिख रही है मुझे, मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसी रीडिंग मैं कर रही हूँ गाइज, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। एक साइकिल ख़त्म हो रही है, एक नई बिगनिंग के साथ आप नई साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोग सेटल होते हुए दिख रहे हैं, शादी होते हुए दिख रही है, उनकी फैमिली के थ्रू प्रपोजल आते हुए दिख रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एक बहुत ही न्यू फ्रेश न्यू स्टार्ट है। कार्मिक साइकिल इज़ ओवर। वेल डन गाइज, आपने इसे पार कर लिया है। बस एनर्जीज़ को ज़रूर बैलेंस रखना। हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ें अभी भी याद आएँ, लेकिन इट्स ओके, टाइम लगेगा, बट आप बिल्कुल कम्प्लीटली हील हो जाओगे, क्योंकि अब वो बुरा टाइम ख़त्म हो चुका है। एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं गाइज क्या कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए, फिर एंजल गाइडेंस देखेंगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वॉकिंग अवे, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स दिखा, यहाँ वॉकिंग अवे आ गया। मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैंने बोला गाइस कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। मजिशियन एंड द मिरर एंड 4th चक्रा आर्क एंजल रफेल। गाइज मैं आपको बोल रही थी ना कि जो भी आपने यूनिवर्स से विशेस मांगी है विद द मजिशियन एंड द मिरर, जो भी मैनिफेस्टेशंस करे हैं, जो भी आपने पॉजिटिव एनर्जीज, जो भी चीज़ें आपने हमेशा विश करी है, वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। जिनसे भी आपने वॉक अवे करा था गाइज, जिन भी लोगों से आप दूर गए थे विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड वॉकिंग अवे, क्योंकि आप उनसे परेशान हो गए थे आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था,
आप बिल्कुल भी पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे थे, और फाइनली जब आपको कुछ भी नहीं मिला तो आपने सोचा कि अब डिवाइन पे सरेंडर कर दिया जाए एंड इस चीज़ सिचुएशन से वॉक अवे कर लिया जाए। हम जो करेंगे डिवाइन करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अबंडेंट होते दिख रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा करियर में, और ऑल्सो आपके पास एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है विद अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके लिए प्रपोजल आने वाला है गाइस, कोई ना कोई आपको प्रपोज करने वाला है। यहाँ सेलिब्रेशंस भी दिख रही थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी था, अरेंज मैरिज का भी ऑफर हो सकता है गाइस, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ लव मैरिज दिख रही है। बहुत से लोग जो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, वो आ रहे हैं उनको कमिटमेंट देने के लिए। कई लोगों का रिश्ता पक्का होने वाला है, कई लोग सेटल होने वाले हैं शादी करके। गाइस आपके करियर में अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारा पैसा आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आप खुद में वर्थ इट फील करोगे गाइस, एंड विद द फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, आप जो चीज़ें डिज़र्व करते हो अब आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं बहुत जल्द। बस आप अपने हार्ट चक्र को ज़रूर हील कर लो। ऐसे मत करो कि आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करें, किसी नए पर्सन को, बिल्कुल भी मत करना ऐसा। मेडिटेशन करो जितना हो सके, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाओ जितना हो सके, और काम डाउन रहो, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट बैलेंस योर एनर्जीज। मुझे बैलेंस अभी भी नहीं लग रही पाइल नंबर 3 आपकी एनर्जी, बट हाँ जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ओवर हो गया आपकी लाइफ से। तो जितना हो सके अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, वरना आप वापस से उस साइकिल में एक नेगेटिव, वापस साइकिल में तो नहीं फंसोगे, बट नेगेटिव एनर्जी को हील करने में टाइम लगता है, और आप और भी ज़्यादा नेगेटिव होगे तो उसे और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है गाइस। तो ऐसा करो कि आप किसी को चेज़ मत करना, डिवाइन को करने दो। आपके लिए जो भी उन्होंने सोचा है बेस्ट ही सोचा होगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एंड अपने करियर पर फोकस करो जितना हो सके, ठीक है। विद द वॉकिंग अवे कार्ड, नेगेटिव थॉट से वॉक अवे करो गाइज, यही बेस्ट होगा आपके लिए, और जितना हो सके करियर पे फोकस करो। एंड जिन लोगों से आपने वॉक अवे करा है, जिसको भी आपके हार्ट ब्रोक करा है, ब्रोकन हार्ट वाले कार्ड की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जिन्होंने भी आपने दिल तोड़ा है गाइज, वो सब आपके पास आएंगे फॉरगिवनेस के लिए, मुझे यहाँ दिखता है। आप जितने स्ट्रांग होके बाहर निकले हो ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स यहाँ दिख रहे हैं कि आपने जो सहा है वो बहुत ही ज़्यादा एक पूरा कार्मिक साइकिल था, है ना। फाइनली स्ट्रॉन्ग होकर बाहर आए हो उस चीज़ों से, लेसन्स लर्न किए हैं आपने, और आगे जाके आपको ये चीज़ें बेनिफिट देगी, ठीक है गाइस। कोई भी चीज़ वैसे नहीं जाती लाइफ में, कुछ लेसन्स हमें कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं और आगे काम ही आते हैं। तो गाइज बी पॉजिटिव, आप कोई नेगेटिविटी मत रखना, डिवाइन से ग्रेटफुल होना, क्योंकि ब्लेसिंग्स हुआ और ला रहे हैं बहुत सारी आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। सो जस्ट बी ग्रेटफुल गाइज, जस्ट बी ग्रेटफुल टू डिवाइन एंड यूनिवर्स। और देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। अनलाइकली, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी चीज़ से परेशान हो, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो मत सोचो, वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बोला मैंने गाइज, हो सकता है फ्यू वीक्स में ही कोई गुड न्यूज़ आ जाए, बट यहाँ पे फ्यू मंथ्स हैं। तो गाइज विद इन द फ्यू मंथ्स आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। सक्सेस मिल सकती है गाइस, सक्सेस मिलेगी आपको। यहाँ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन भी आया था। आप हो सकता है आपके करियर में, लव लाइफ में, दोनों ही चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल हो और आगे बढ़ो लाइफ में। देन वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ। मैं बता रही थी गाइस, आप लोग ना बहुत नेगेटिव सोचते हो सकता है इसकी वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती हो कई बार, ओवर थिंक करने की वजह से, नेगेटिविटी सोचने की वजह, नेगेटिव थॉट सोचने की वजह से। तो प्लीज़ नेगेटिव मत सोचो, जितना हो सके लाइफ में पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, थॉट्स में क्लैरिटी लाओ, क्योंकि आपकी लाइफ आगे मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत पीसफुल दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में। आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस एनर्जी में मत रहना गाइस, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव रहना, एंड डिवाइन को थैंक यू कहना, क्योंकि वो आपकी विशेज़ आपको ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। पाइल नंबर 3, सो दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। Bye guys.